हेलो एवरीवन, हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि श्रीशैलम में है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में माता पार्वती मल्लिका के रूप में और भगवान शिव अर्जुन के रूप में विराजमान है। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। फिर रात को शिवम को भूख लगती है तो वो कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे खाता है, लेकिन हेमल को कुछ और ही खाने का मन था, तो वो स्टेशन पे उतर जाता है दूसरे खाने की खोज में। पूरे एक दिन के सफ़र के बाद दूसरे दिन हम पहुंच जाते हैं कर्नूल। हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इसलिए हम शाम को 5 बजे कर्नूल पहुंचे थे। कर्नूल में उतरने के बाद हम सुहास रेस्टोरेंट में पहले तो खाना खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। जहाँ पे हमने लिया था पनीर 65, पनीर कढ़ाई, वेज कोल्हापुरी। फिर हम खाते हैं बड़ी सी कुंदा वेज बिरयानी, और यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं बस स्टॉप पे श्रीशैलम जाने के लिए, और यहाँ से हम श्रीशैलम की टिकट करवाते हैं, जो कि पर पर्सन 400 रुपये थी। और यहाँ पे हमने श्रीशैलम की टिकट करवाई, जो कि 10:30 की थी, और बस भी आधे घंटे लेट आई। फिर हम 11 बजे निकल जाते हैं कर्नूल से श्रीशैलम जाने के लिए। हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इसलिए हम 6 बजे से पहले श्रीशैलम में नहीं पहुँच पाए। इसलिए हमने 10:30 की टिकट ली और फिर 11 बजे हमारी बस निकली, और रात को 3 बजे हम पहुंच जाते हैं श्रीशैलम के गेट के पास। लेकिन वहां पे अलाउड नहीं है 6 बजे से पहले, इसलिए हमने वहां पे 3 घंटे वेट किया। कर्नूल से श्रीशैलम का डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, और श्रीशैलम एक टाइगर रिजर्व जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर जाने की एंट्री मॉर्निंग में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही होती है। चाहे आप बस से आ रहे हो या खुद की गाड़ी से, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और ना ही आप श्रीशैलम से बाहर जा सकते हैं। तो सुबह के 6 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं श्रीशैलम के अंदर। श्रीशैलम पहुंचने के बाद हम वहां पे श्री कांची कमकोटी पीठम में स्टे करते हैं, जो कि मंदिर के बगल में ही था, और उसका चार्ज था 1500 रुपये, जहाँ पे हमें नाश्ता और दोनों टाइम का खाना भी मिल जाएगा। फिर हम रेडी हो जाते हैं दर्शन करने के लिए, और मंदिर के सामने हम थोड़े बहुत फ़ोटो और वीडियो लेके हम चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे जूते, चप्पल, पर्स, फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपनी सारी चीज़ें लॉकर में सबमिट करवा देते हैं। फिर हम चले जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे, आपको नंदी की बेहद शानदार प्रतिमा दिखेगी। आप उनके भी दर्शन जरूर करें। मंदिर में जाके हमें बहुत ही अच्छी तरह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे ब्रह्मरांबा देवी के मंदिर के दर्शन करते हैं। ब्रह्मरांबा देवी मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती का ऊपर का ओष्ठ गिरा था, इसलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और अभी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, तो हमें जल्दी ही बाबा के और माता जी के दर्शन हो गए। हमने कोई भी वीआईपी टिकट नहीं ली, फिर भी हमें 10 मिनट में दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे मंदिर के सामने ही जो अन्य क्षेत्र है उसमें खाना खाते हैं, और यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था। अगर आपको यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करना हो तो उसके लिए आपको 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद हम फिर चले जाते हैं रूम पे आराम करने के लिए। रूम पे 2 घंटे आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मार्केट में जाने के लिए। मार्केट में घूमने के बाद हम चले जाते हैं साक्षी गणेश मंदिर। साक्षी गणेश के दर्शन किए बिना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। फिर हम यहाँ पे साक्षी गणेश के दर्शन करते हैं। तो फाइनली हमने साक्षी गणेश के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे रूम पे। रूम पे जाते समय मार्केट में हमने राम कनमुल खाया। तो गाइस, ये है राम कनमुल, जो एक ड्रम के आकार का कंद है, जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाया जाता है।
इस कंदमूल को रामफल के नाम से भी जाना जाता है। इस फल को बेचने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कंदमूल को भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान खाया था, इसलिए इस कंदमूल को राम कंदमूल भी कहा जाता है। रूम पे आने के बाद हम डिनर करते हैं और डिनर में हमें मिला था इडली, चटनी और लेमन राइस। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग कितने प्यार से खाना परोस रहे हैं और खाना भी बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा श्रीशैलम में आप पातालगंगा, चेचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम और हटकेश्वर टेम्पल में भी जा सकते हैं।